तो आज़ाद पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी के लिए साप्ताहिक स्तर पर वीकली सेल्फ स्टडी प्रोग्राम चलाया जा रहा है और जो भी छात्र हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं उनके साथ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को एसोसिएट किया गया है। आईएएस और स्टेट पीसीएस के जितने भी छात्र हैं आप सभी के साथ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को हमने एसोसिएट किया है। तो ऐसे में 10वें सप्ताह तक देखिए आ चुके हैं। 10वें सप्ताह तक में बृहद स्तर पे आपने क्लासेस कर ली। मेरा प्रयास ये है कि आप सभी को हर सप्ताह एक लक्ष्य रहे कि कितना करना है। ऑनलाइन बैच में आप लोगों को संबंधित विषय से जुड़े हुए वीडियो मिल जाते हैं और सेल्फ स्टडी में आपको एक एडवांस बुक भी पढ़ना है। सारा कुछ समग्रता से हम ऑनलाइन बैच में ज़रूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बुक भी आप लेकर के चलें ताकि आपका कोई भी विषय किसी भी तरीके से बचे ना और कोई संशय ना रहे। तो ऐसे में चलिए अभी जो आपका प्री का मेंस है उसमें भारत का भूगोल की विषय वस्तु है। 2 किताबें लेकर के चल रहा हूँ। पहला है महेश कुमार वर्णवाल की किताब हम अगले महीने भी पढ़ेंगे तो इसलिए इसको मैं कम आपको दे रहा हूँ। और दूसरा है परीक्षा वाणी की बुक है, ये आपका भारत का भूगोल से जुड़ी हुई है। तो भूगोल एक समग्र अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक से अभी आप पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को हम बाकी वीडियो टारगेट में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ बुक के माध्यम से अभी आप पढ़ लें। बाकी इंडियन ज्योग्राफी को फोकस्ड करके ये बुक बहुत अच्छी है परीक्षा वाणी की, इसमें भी पर्याप्त जानकारी आपकी दी गई। ये 2 किताबें कर लेंगे तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए टॉपिक जीएस से रिलेटेड हो जाएंगे। और साथ ही हम परीक्षा वाणी की एक बुक और आती है जिसका नाम है विश्व का भूगोल, वो हम करेंगे अगले जब हमारा विश्व का भूगोल चालू होगा तब। तो चलिए फिर एक एक चीज़ मैं आपको समझाता जाता हूँ, बताता जाता हूँ क्या क्या करना है। भारत का भूगोल या भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये किताब जो आपकी है महेश कुमार वर्णवाल की आप सभी के पास होगी। नहीं है तो आप इसे ले लीजिए या आज़ाद पब्लिकेशन से भी मंगवा सकते हैं। thebookindia.com हमारा जो वेबसाइट है वहाँ से मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी बुक है, इसमें सेक्शन वाइज बांटे गए हैं। ए सेक्शन में सामान्य भूगोल थी, आपने कर लिया होगा। बी सेक्शन में मैंने 43 पेज तक आप लोगों को बोल के गया था कि पेज नंबर 43 तक आप करेंगे। अभी इस बार जो आप बी सेक्शन ही करेंगे, बी सेक्शन में पेज नंबर 44 से लेकर 99 तक बी सेक्शन में फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक दिया गया है। भौतिक भूगोल देखो एक ऐसी विषय सब्जेक्ट है जहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। यदि आप कॉन्सेप्ट को लेकर के थोड़ा सा भी किसी भी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आपको आएगी विषय वस्तु तो आप जाकर के इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसे में इसमें बहुत आसान भाषा में चीज़ें दी गई हैं, आपको एक एक पढ़ना है। बाकी डिटेल से सारी क्लासेस में हम भी पढ़ाएंगे, एक एक विषय वस्तु वहाँ पर ज्योग्राफी की बताई गई है। मैंने स्वयं भी पढ़ाया है, बाकी संस्था के अन्य टीचर भी पढ़ाएंगे। मैंने इंडियन ज्योग्राफी में मिक्स करके पढ़ाया, जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के साथ थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, पढ़ाया गया है ना। अभी आपको फिजिकल ज्योग्राफी की सेपरेट क्लासेस होंगी, लेकिन आपको अपने स्तर पर भी चीजों को समझना है, बुक से भी समझना है। हर चीज के लिए विकलांग नहीं बनना है। सेल्फ स्टडी का अपना एक बड़ा महत्व है, तो इसलिए सेल्फ स्टडी को उतना महत्व दे करके रखना है। तो महेश कुमार वर्णवाल की आपकी बुक है, इसको आप करेंगे। पेज नंबर 44 से 99 तक ये बुक करनी है आपको, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, फिजिकल भूगोल एक समग्र अध्ययन बाय महेश कुमार वर्णवाल, ठीक है। पेज नंबर 44 सेक्शन बी, इसको सेक्शन वाइज जैसे मैंने बताया ना, पहले है आपका यहाँ पर भूगोल की सामान्य जानकारी से जुड़ा हुआ सामान्य भूगोल का टॉपिक है सेक्शन 1 पे, और सेक्शन बी में ही फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, चट्टानें पढ़ेंगे, अंतर्जात बल पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे, भूकंप और सुनामी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे, बहिर्जात बल पढ़ेंगे। सारे टॉपिक मुझे लगता है आपने कर लिए होंगे। लेकिन आगे जो आपका जलमंडल का टॉपिक है ना, आमतौर पे बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे करवा भी दी हैं, जैसे कि महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय नितल उच्चावच हैं, या फिर आपकी जो सागरीय जल में तापमान लवणता और महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्तियाँ हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं। इसके बाद वायुमंडल का भी चैप्टर आप यहाँ पे करेंगे। वायुमंडल संगठक और संरचना कैसी है, वायुमंडल का दाब और पवन के बारे में पढ़ेंगे। विंड सिस्टम मैंने डिटेल से पढ़ा दिया इंडियन ज्योग्राफी में, बाकी आप यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। आर्द्रता और वर्षण पढ़ लेंगे, वायु राशि वताग्र और चक्रवात पढ़ लेंगे। इतने टॉपिक तक आप इसे करेंगे, बाकी हम आपको डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन आप बुक के माध्यम से इसे कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। दूसरा बात करते हैं परीक्षा वाणी की इंडियन ज्योग्राफी लेके चल रहा हूं, तो पेज नंबर 101 से लेकर के पेज नंबर 217 तक आपको इसे करना है, ठीक है।
पेज नंबर 101 से लेके पेज नंबर 217 तक आप इसे करेंगे तो यहाँ पर आपका भारत के जो खनिज संसाधन है, मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी इसे आराम आराम करते जाइए और साथ साथ जैसे कि मैंने बोला है, कट एंड ड्रॉ आपके पास होना चाहिए, एक ब्लैंक मैप जहाँ पर आपको हर चीज़ को इंगित करते जाना है। साथ ही आपके पास एक एटलस होना चाहिए, स्टडी टुडे पब्लिकेशन का हमने बताया है, नहीं मिले आज़ाद पब्लिकेशन से आपको मंगाना है, ये आपको मतलब करना ही करना है। कहीं नहीं मिलता तो अल्टरनेट आपके पास www.azadpublication.com या www.thebookindia.com, ये दोनों वेबसाइट पोर्टल हैं, आप इनसे मंगवा लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया प्री कम मेंस में भूगोल की विषय वस्तु जो आपकी चल रही है। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे आते हैं, साइंस एंड टेक की विषय वस्तु पे आते हैं। तो साइंस एंड टेक की कई किताबें हैं, लेकिन मैंने आप लोग को दृष्टि की एक क्विक बुक बताई है, इससे काम हो जाएगा, बाकी हमने सब कुछ पढ़ाया है। इसमें पेज नंबर 80 तक कर लिया था, अब आप पेज नंबर 69 तक और करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 69 तक और करेंगे, ये बुक आपको आपके पास होनी चाहिए। बाकी रवि पी अग्रहरी की बुक यदि आप कर रहे हो तो उसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है, वो भी बेहतर बुक है। ठीक है, तो पेज नंबर 81 से 169 तक आप इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम का इस सप्ताह का साप्ताहिक टारगेट। पहला आपको महेश कुमार वर्डवाल, परीक्षावाड़ी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। निश्चित तौर पर विषय वस्तु बढ़ती जा रही है, दबाव बढ़ रहा होगा, लेकिन दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। ज्योग्राफी भी जितना टेक्निकल है उतना ही आपका साइंस एंड टेक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना है। बाकी रिवीजन का स्लॉट भी जब हम चालू करेंगे तब समय नहीं लगेगा, बहुत क्विकली रिवीजन करते जाएंगे। बट एक बार पहली बार आपको चीज़ों को पढ़ना है, जितना समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्लास में आएगा, क्लास में हर चीज़ समझ में आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। जब आप क्लास करेंगे नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्री का मेंस का टारगेट वीडियो देख लीजिएगा, मेंस ओनली का भी देख लीजिएगा और सेल्फ स्टडी का इसको भी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।